हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे आई एम की। निसर्गदत्त महाराज ने हमको अपनी टीचिंग्स में आई एम के विषय में बताया। ये आई एम क्या है? निसर्गदत्त महाराज का कहना है, दिस इज अल्टीमेट मेडिसिन फॉर लिबरेशन। ये अंतिम औषधि है जिससे आप जीवन मुक्त हो सकते हैं यदि आई एम को वर्शिप करें तो। क्योंकि ये जो आई एमनेस है, होनापन है, ये फर्स्ट वाइब्रेशन है। ये पहली तरंग है एब्सोल्यूट से, अल्टीमेट रियलिटी से पहली तरंग। जैसे सागर शांत है और उसमें एक तरंग उठी, ऐसे ही ये आई एम का जो प्रिंसिपल है, आई एम की जो आई एमनेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है डायनामिज्म का, मूवमेंट का। यदि उसको वहीं पे रोक लें तो आगे का मैनिफेस्टेशन रुक जाएगा, आप आई एम पे ठहर जाएंगे। जिसको उसने सीड भी कहा, बीज भी कहा, बीइंगनेस भी कहते हैं, सत्व भी कहते हैं, हमने उसका डिस्कस किया था, और मैनिफेस्टेड ब्रह्मन भी कहते हैं। कितने नामों से हम इसको कह सकते हैं, आई एम। तो इस आई एम को समझना जरूरी है। जो अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मन है या एब्सोल्यूट रियलिटी है, उससे एक ये वाइब्रेशन उठती है आई एम की, मैं हूं, माई नॉलेज दैट आई एम। और उसके बाद यदि ये तरंग आगे बढ़ जाए तो ये तमाम नाम और रूप से जुड़ जाती है। जैसे आई एम जैन, आई एम ए मेल, आई एम ए सीकर, आई एम ए प्रोफेशनल, आई एम हैप्पी और आई एम अनहैप्पी। सब में आई एम जो है मौजूद है। तो निसर्गदत्त महाराज का कहना कि आई एम के साथ जो तमाम चीजें जुड़ती हैं, आपका नाम, आपका काम, आपकी देह, आपके विचार, आपकी बुद्धि, ये सब बाद में जुड़ते हैं। उससे पहले आई एम का होना जरूरी है। आई एम जो है आधार है एक तरीके से। आई एम जो है मैनिफेस्टेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यदि हम इस आई एम प्रिंसिपल पे ठहर जाएं, आई एमनेस पे ठहर जाएं, जो कि हम ध्यान में करते हैं, तो ये बीइंग है, बीइंगनेस और नोइंगनेस। इसमें यदि आप ठहरे, इसके टच ऑफ आई एम का पूजा किया, वो कहते हैं कहीं पे, वर्शिप द टच ऑफ आई एम का बस पूजा करो। तो धीमे धीमे क्या होगा, दिस आई एम पे ठहरने से ये जो कंसेप्ट है आई एम का, ये धीमे धीमे डाइजेस्ट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इसको निगल लेगा। कौन निगल लेगा? सोर्स निगल लेगा, जहां से ये तरंग उठी। जैसे तरंग सागर से उठती है, सागर में ही समा जाती है। लेकिन यदि तरंग और तरंगों से मिल जाए तो उसकी जर्नी, यात्रा बहुत लंबी हो जाती है। तो जो ये आई एम है, आई एम इसलिए आपका फो भी है, बहुत बड़ा शत्रु भी है। यदि आई एम की यात्रा आगे निकल जाए, जो कि निकलती है हमारी, जब हम जागते हैं तो आई एम पे आते हैं होनेपन के भाव में, और फिर हमें इमीडिएटली मेमोरी के कारण मैं सो एंड सो हूं ऐसा याद आ जाता है।
मेरा क्या क्या सामान है, मेरा घर है, मेरी ये एक्टिविटीज हैं, दूध वाला आएगा, चाय बनानी है, बैंक में जाना है, ये सारी पर्सनैलिटी, ये सारी इंडिविजुअलिटी, ये सारी क्रियाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। आई एम यदि नहीं तो आई एम के बिना ये कुछ भी संभव नहीं। आई एम के साथ ये जुड़ जाती हैं, और जो जुड़ता है हम केवल उसको ही देखते हैं। ये हमारी अज्ञान है। उन एक्टिविटीज पे हमारा फोकस है, उन विचारों पे फोकस है, उन चाहना पे फोकस है, उन परसेप्शन पे, अपने देखने पर, सुनने पर, स्मेल पर, इस पर हमारा फोकस रहता है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है आई एम पे ध्यान नहीं, आई एम छूट जाता है। आई एम से आपने शुरुआत की और आई एम को भूले बैठे हैं, तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं बस आई एम पे रहिए, स्टे इन टू योर बीइंग, इन योर नॉलेज दैट यू आर। यदि आगे उससे बढ़े, आई एम के साथ ही जुड़ता चला गया, जो हम पूरे दिन करते हैं, आई एम के साथ आपका हर मौके पर, मिनट टू मिनट आपका मास्क, मुखौटा बदलता रहता है। अभी आप यहां बैठे, आई एम ए सीकर, सीकर को जोड़ लिया उसके साथ, और मन में कोई विचार आया, मुझे क्वेरी करनी है, आई एम ए क्वेरिस्ट, वो मुखौटा आ गया। विचार आया, मुझे काम पे जाना, तो आई एम ए वर्कर, वर्कर का मुखौटा वहीं पैदा हो गया। जितने विचार उतने मुखौटे पैदा कर लिए आपने, और वो सब आई एम के साथ जुड़ गए। बच्चे का ख्याल आया, आई एम फादर और आई एम मदर, वो मुखौटा आ गया। तो ये आई एम के साथ नेम्स, फॉर्म्स, रोल्स, ये सब लगातार जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो विश्राम का क्या मतलब है? जस्ट आई एम पे ठहर जाएं, वही सहज साधना है। उससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। धीमे धीमे जब आई एम को आप डाइजेस्ट कर लेंगे, तो आई एम खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा, और जो परम ब्रह्म है या एब्सोल्यूट है या सोर्स है, मात्र वही रह जाएगा। तो आपके हाथ में केवल इतना है कि आप आई एम की शरण में आए, आई एम की पूजा करें, आई एम को डाइजेस्ट करें, आई एम पे बने रहें जितना भी संभव हो। आई एम पे बने रहने का क्या मतलब है? क्रियाओं से, विचारों से, परसेप्शन से, अपनी चाहना से आप डिसजॉइंट अपने को कर लें। तो संसार का निर्माण आई एम से शुरू होता है। यदि आई एम पे ठहर जाएंगे, तो आगे जो संसार का निर्माण है वो रुक जाएगा। इस आई एम की पृष्ठभूमि पर ही तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स, तरह तरह के विचार, तरह तरह की क्रियाएं अपीयर होती हैं और उसी में डिसअपीयर हो जाती हैं, जिसको हमने कहा था दे आर ऑल कॉन्शियसनेस। वो एक हायर लर्निंग है। अभी हम ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं सीकर्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज हमारी मजबूत होनी चाहिए कि आई एम पे बने रहें। आई एम जो है तरंग की शुरुआत है, इट इज ए फर्स्ट वाइब्रेशन, जिससे मेरा शुरुआत हुआ। इसलिए आई एम को महाराज ने फूड एसेंस भी किया, कहा कहा कि हमारे पेरेंट्स के केमिकल मिश्रण से मेरी फूड बॉडी बनी। 5 महाभूतों से या 5 भूतों से ये फूड बॉडी, और इसमें वाइटल ब्रेथ और जुड़ गया,
कॉन्शियसनेस आ गई, और ये आई एम का भाव जो है उसमें शुरू हो जाता है। और जब तक ये फूड बॉडी रहती है, जब तक मेरी देह रहती है, तब तक ये आई एमनेस रहती है और ये ज्यों की त्यों रहती है। लेकिन मैं ज्यों का त्यों नहीं रहता, क्योंकि मैं हर घड़ी किसी ना किसी वस्तु से, किसी ना किसी प्राणी से, किसी ना किसी विचार से अपना संयोजन करता रहता हूं, जुड़ा रहता हूं। ये आई एम अकेले नहीं ठहर पाता, इट कैन नॉट स्टे अलोन, क्योंकि इसका स्वभाव ही है हलचल। कॉन्शियसनेस, देयरफॉर आई एम इज ए कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का स्वभाव है डायनामिज्म। तो ये इमीडिएटली चीजों से जुड़ जाता है। यदि आप सचेत हों, यदि आप जागरूक हों और इस आई एम पे थोड़ी देर भी बने रहें, तो ये आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। और यदि इस आई एम के साथ आप दौड़ शुरू कर दें, तो इट इज द ग्रेटेस्ट फो, इट इज द ग्रेटेस्ट डिजीज। डिजीज की शुरुआत भी आई एम से है और अल्टीमेट मेडिसिन भी आई एम। आई एम का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, बात इस पे आता है। जीवन में कोई भी खाद्य पदार्थ ले लो, कोई भी खाद्य सामग्री ले लो, भोजन ही ले लो, आहार, वो औषधि भी है और वो बीमारी का कारण भी होगा। यदि आप उसमें ज्यादा इंडल्ज करेंगे खाने में, तो वो जो है बीमारी को आमंत्रण होगा। और यदि आप मिताहार करेंगे तो वो औषधि का काम देता है। ऐसे ही यदि आयम को बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे रखेंगे, आयम को आप चीजों से जोड़ेंगे नहीं, आयम को की और वृद्धि नहीं करेंगे, आयम को बस आयम पे ही ठहर जाएंगे, देन इट इज द अल्टीमेट मेडिसिन। क्योंकि ये झटपटात के बाद खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा। द डे विल कम व्हेन इट गेट्स डिसॉल्व्ड एंड यू आर बियॉन्ड इट। तो हम सबका जो भी सीकर है, उनका ड्यूटी है कि आई एम पे उसका मतलब होता है जस्ट बीइंग। वो आई एमनेस जो है मेरा सबका एक सा ही होता है। नॉलेज दैट आई एम, दैट इज ऑलमोस्ट कॉमन। लेकिन अभी हमको फूड एसेंस के कारण ये लोकलाइज लगती है। मेरी आई एमनेस केवल मेरी बॉडी में सीमित है, आपकी आई एमनेस आपको लगेगा बस मेरी बॉडी में सीमित है। ये भी एक अविद्या के कारण। धीमे 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 जब आप आई एमनेस में और ठहराएंगे और गहराएंगे, देन ये और सटिल होती रहेगी और इसका विस्तार होता रहेगा। एंड देन दिस कॉन्शियसनेस विल मर्ज इनटू अवेयरनेस। ये निसर्गदत्त महाराज ने अवेयरनेस को कहा है, विच इज परमानेंट, विच इज एब्सोल्यूट। और आई एमनेस जो है इसमें हलचल रहती है, ये तरंगित है, इट इज वाइब्रेशन। इमीडिएटली आप देखेंगे जब भी आप आई एम पे रहेंगे, एक क्षण के लिए जब आई एम पे आप रहते हैं, स्टे करते हैं बीइंग में, देयर इज नो थिंकिंग, देयर इज नो डूइंग, देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो वांट, देयर इज नो जेंडर, कुछ भी नहीं है, उसका नाम रूप कुछ नहीं है। बट विद इन नो टाइम अगेन आपको लगेगा मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये फ्लक्चुएट करेगा शुरू में। सो धीमे धीमे यदि आप इसको प्योर आई एम पे रुके रहें, तो दैट इज ए वेरी ग्रेट वर्शिप, दैट इज ए ग्रेट साधना। और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आपके हाथ में बस यही है, यही गुरु मंत्र है कि यू वर्शिप आई एम। बस आई एम पे ठहर जाएं, आई एम की वर्शिप करें, और धीमे धीमे जब आप इसकी वर्शिप करेंगे, वो लिखते हैं कहीं, वर्शिप दिस आई एम, चीयर दिस आई एम, डू नॉट होल्ड बैक एनीथिंग, कुछ और उसके साथ ना जोड़ो, गिव योर सेल्फ टोटली टू आई एम, सो दैट यू मे मेल्ट इनटू विद हर। आई एम भी मेल्ट हो जाएगा, आप भी मेल्ट हो जाओगे। ऐसी ये जो है औषधि है जो आपको
बिल्कुल खत्म कर देगी। आपको खत्म करने का मतलब है केवल ब्रह्मन रह जाएगा, अल्टीमेट तत्व रह जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी। जब आप आई एम से जोड़ेंगे नहीं तो आपका नाम, आपका रूप, आपका काम, आपके विचार, वो सब कुछ धीमे धीमे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको जोड़ना बंद कर दिया, आपने उनको एंटरटेन करना बंद कर दिया। तो शुरू में ये आई एम में भी एक ईगो भाव होता है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी होता है, लेकिन धीमे धीमे वो डिसॉल्व होने लगेगा। आई एम की जो तरंग है धीमे धीमे, जो बड़ी हलचल की है, धीमे धीमे वो स्टेबलाइज होएगी, फिर धीमे धीमे डिमिनिश होएगी, डाइल्यूट होएगी, फिर डिसॉल्व हो जाएगी, एंड देन योर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी will totally go, and then only the ultimate principle will remain. इस तरह से आई एम को आप अपने जीवन का, अपने साधना का मूल मंत्र बना सकते हैं। ये आई एम जो है, इसमें होनेपन का भाव भी है और नोइंगनेस भी है। आई नो दैट आई एम। आई एमनेस का मतलब है मुझे हमेशा ये मैं जानता हूं कि मैं हूं। आई एग्जिस्ट सिंपली। व्हाट आई एम, व्हाट इज माई फॉर्म, व्हाट इज माई नेम, व्हाट आर माई एक्टिविटी, ये सब कुछ नहीं। सब में पहले आपको ये नॉलेज होती है, जैसे आप सो के उठते हो कि आप हो, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। तो इसी को नाम दे दिया सगुण ब्रह्मन का, इसी को नाम दे दिया गॉड का, इसी को नाम दे दिया चेतन का महाराज ने। और इतना अच्छा तो हमें किसी ने बताया ही नहीं जितना अच्छा महाराज बता रहे हैं। वी शुड बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। इतना आसानी से ये बात बता दी कि पहले मैं हूं, उसके बाद मैं ये बनता हूं, मैं वो बनता हूं, मैं ये सोचता हूं, मैं वो सोचता हूं। तो सोचना भी छोड़ दो, बनना भी छोड़ दो, केवल जो हो उस पे बने रहो। सो सिंपल एंड सो स्ट्रेट। 2 मिनट, 1 मिनट, आधी घड़ी इसको कर लीजिए। इसके करने का क्या मतलब है? नो थिंकिंग, नो वांटिंग, नो डूइंग, जस्ट बी एज यू आर। ये मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र से आपके कोटि कोटि जन्मों के जो जुड़ाव हैं, जो आपकी ग्रंथियां हैं, जो आपका ज्ञान है, वो छटने लगेगा, क्योंकि दिस इज द अल्टीमेट मेडिसिन। तो निसर्गदत्त महाराज के प्रति ग्रेटिट्यूड के साथ हम आई एम पे बना रहना सीखें, ताकि हम लोग अपने सच्चे स्वरूप का बोध कर सकें। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।